हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। रिवीजन करके आए होंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी का। तो कुछ दिन पहले भी हम लोग ने क्लास 6 की एनसीईआरटी को ख़त्म किया एंड फाइनली जो है वो हम क्लास 7 की एनसीईआरटी को शुरू कर रहे हैं। तो इसमें जो है वो क्लास 6 की एनसीईआरटी जो था उसमें जो है वो हमें बेसिक बातें बताई हुई थी, ठीक है। उसमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज बताई हुई थी। लेकिन अब इस चैप्टर में है वो हम थोड़ा सा चैप्टर के डीप में जाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डेटा है जिससे डायरेक्ट सवाल उठ के चले आते हैं एग्जाम में, फिर चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। हम क्लर्क से लेकर यूपीएससी तक की बात कर रहे हैं। इसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे और आपको जरूर ये देखने के लिए मिलेगा कि एनसीईआरटी से जो है डायरेक्ट उठ के सवाल आए हैं। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इसे भी जो है वो अब क्या होगा, अब यहाँ पे एक चीज़ मैंडेटरी हो जाएगी कि अब आपको इसको नोट्स बना के रखने पड़ेंगे ताकि आप टाइम टू टाइम रिवाइज कर सकें। बिकॉज अगर रिवाइज नहीं करते हैं तो फिर ये लेक्चर देख के और फिर इसके नोट्स बना के कोई फ़ायदा नहीं है आपको। तो इसमें क्या करना है, अपने को नोट्स बनाना है एंड नोट्स को जो है वो रिवाइज करना है। अब इसके बाद एक एक्सेप्शंस हैं कि आप एनसीईआरटी को रीड करें चाहे ना करें, उससे कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आप कर भी सकते हैं। लेकिन अभी जो फिलहाल जो हम क्लास 7 की एनसीईआरटी को शुरू कर रहे हैं, तो जिस तरीके से क्लास 6 की एनसीईआरटी को हमने कन्फाइंड डेटा कंसोलाइज्ड कर दिया, उसको एक बहुत ही मतलब उसका एक समझ लीजिए कि शॉर्ट नोट्स एक निचोड़ दिया, बस सेम उसी तरीके से जो है वो क्लास 7 की एनसीईआरटी में बहुत डेटा है। उतना ज़्यादा डेटा की हमें ज़रूरत नहीं है। एक सफिशिएंट डेटा को पढ़कर जो है वो सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो फिलहाल जो है वो हम इसी तरीके से एक कन्फाइंड स्पेस में जो है वो एक हर कॉन्सेप्ट को जो है वो समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर का नाम है पादप में पोषण यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट। देखिए, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले जो है वो उसका जो है हमें व्हाट और व्हाई समझना है। तो देखिए, व्हाट, इस चैप्टर की जरूरत क्या पड़ी, पादप में पोषण। तो अब हमें यह समझना है कि जब मनुष्य या कोई जीव पादप को खाता है यानी कि प्लांट्स को खाता है, तो उससे हम कहते हैं कि हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है, हमें मिनरल्स मिल रहा है, हमें खनिज और लवण मिल रहा है। तो बात यहां पर यह आती है कि प्लांट्स को वो सारी चीजें कहां से मिलती है। तो ये चैप्टर का बेसिक आधार यही है कि वो इस चैप्टर में हमें समझाया गया है कि प्लांट्स को जो है वो मिनरल्स और जो सॉल्ट और जो लवण वगैरह है वो कहां से आखिरकार प्राप्त होता है। तो देखिए, हम अब शुरू कर रहे हैं कि पोषक यानी कि न्यूट्रिशन। अब इसका एक बेसिक डेफिनेशन दिया हुआ है कि पोषक कहते किसे हैं, क्या है पोषण मतलब। तो देखिए, इसका मतलब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, खनिज हमारे शरीर के लिए आवश्यक है और इसे पोषक कहते हैं। यानी कि वही चीज बता रहा था कि न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, पोषक किसे कहते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होगा, जो प्रोटीन होगा और जो वसा होगा, वो हमारे शरीर के लिए जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अगर हम प्लांट को खाएं तो उससे हमें वो चीज प्राप्त हुआ। तो वही सारी चीज जो है वो हमें प्लांट से मिलता है। प्लांट से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, प्लांट्स से हमें प्रोटीन मिल जाएगा, प्लांट्स से जो है वो हमें खनिज मिलेगा। अब रही बात की प्रोटीन, तो हम लोग जो दाल वगैरह जो खाते हैं उससे हमें प्रोटीन मिल जाता है। जो चावल होता है, जो गेहूं होता है, उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो आपको इतना बात जो है वो समझ में आ गया होगा। अब आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फूड, जो हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या जो भी जीव जंतु हैं वो फूड को खाते हैं। अब फूड को खाएंगे तो चाहे वो प्लांट को खाएंगे चाहे वो एनिमल को खाएंगे, क्योंकि हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो चाहे तो प्लांट को खाए चाहे तो एनिमल को खाए, ठीक है। अच्छा, प्लांट और एनिमल जो है वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, डिपेंडेंसी। ये दुनिया जो है वो डिपेंडेंसी से चल रही है। हम जो है वो प्लांट के ऊपर निर्भर है, तो प्लांट जो है वो एनिमल्स के ऊपर निर्भर है, ठीक है। आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। प्लांट की बात है कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं यानी कि स्वयं बनाते हैं, लेकिन एनिमल में ऐसा कोई प्रोसेस हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। अब इसमें आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि पादप में पोषण की विधि। अब फॉर एग्जांपल मनुष्य जो है वो खाना खाता है तो वो होलोजोइक तरीके से खाता है, यानी कि निगलते हैं हम खाने को। तो बात यहां पर यह आती है कि प्लांट का क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसकी क्या विधि है कि वो पोषण ग्रहण करता है। तो पादप में पोषण की विधि में हम सबसे पहले बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की।
फिर उसके बाद वाटर और जो खनिज यानी कि मिनरल्स की सहायता से पादप जो है वो भोजन बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और जो खनिज और लवण जो है वो हमारे परिवेश में रहता है, वो उसी से जो है वो पदार्थ जो है वो प्लांट लेकर जो है वो अपने न्यूट्रिशन की मात्रा को पूरा करता है। अब इसमें आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं तो पता ये चलेगा कि पोषक के पदार्थ क्या है। मतलब पोषक के पदार्थ, तो सजीव में पोषक करता क्या है, जो सजीव होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें क्या करता है, वृद्धि और रिपेयर का काम करता है, यानी कि ग्रोथ एंड रिपेयर का काम करता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमें खनिज, लवण और जो मिनरल्स और विटामिन है उसकी जरूरत होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे तो पता ये चलेगा कि सजीव जो है वो भोजन ग्रहण करते हैं, और उसी विधि को जो है वो हम पोषण कहते हैं। जो उससे जो एनर्जी मिलेगी, जो एनर्जी के लिए जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पोषण। अब आगे 6 पॉइंट में देखते हैं, पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, यानी कि पोषण की वह विधि जिसमें प्लांट जो है वो जो खाना, जो भोजन है वो खुद संश्लेषित करते हैं, खुद बनाते हैं। उस वैसे पौधे को जो है वो हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, यानी कि स्वपोषण। स्वपोषण के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। स्वपोषण यानी कि ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जो है वो हमें इसके अंदर देखने के लिए मिलता है, ऑटोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि वैसे पौधे जो अपना खाना जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं, उसे हम ऑटोट्रॉफिक की कैटेगरी में लाकर रख देते हैं। और ऐसे प्लांट को जो खुद खाना प्रिपेयर करते हैं उसे हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। तो हमने ये वाले पॉइंट से क्या समझा कि जो प्लांट खाने को जो है वो प्रिपेयर खुद से करते हैं उसे तो हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, और वो पौधे को ऑटोट्रॉफ कहते हैं, ऑटोट्रॉफ पौधे। आप 7 पॉइंट में देखेंगे तो जंतु और अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, जिसे हम हेट्रोट्रोप्स कहते हैं। क्या है पॉइंट, फिर से अच्छे से पढ़ेंगे। जंतु और अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उसे हम हेट्रोट्रोफ कहते हैं। अब जो जीव होंगे और जो पादप होंगे वो जो है पादप द्वारा संश्लेषित भोजन को जो है वो ग्रहण करते हैं, उसे हम हेट्रोट्रोफ कहते हैं, जिस हिंदी में कहते हैं विषमपोषी। ठीक है, इतना हमें जो है वो बेसिक नॉलेज इससे हो गया। हमने देख लिया कि न्यूट्रिशन क्या होता है, फिर उसके बाद हमने देखा कि फूड के क्या टाइप, प्लांट, एनिमल, किसके ऊपर क्या डिपेंडेंसी है वो हम लोग ने देख लिया। फिर उसके बाद जो है पोषण की विधि समझ ली हम लोग ने। फिर उसके बाद हम लोग ने जो है वो ग्रोथ एंड रिपेयर का काम देख लिया कि न्यूट्रिशन जरूरी क्यों है। न्यूट्रिशन जरूरी इसलिए है क्योंकि ग्रोथ और रिपेयर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद हमने एक विधि को देखा जो पोषण ग्रहण करते हैं। फिर उसके बाद संश्लेषित पोषण जिसे हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, जो स्वयं खाना बना ले। फिर उसके बाद इसमें आगे की तरफ प्रोसीड करें तो हेट्रोट्रॉफ के बारे में पढ़ें। हेट्रोट्रॉपिक जो है वो हेट्रोट्रॉफ्स यानी कि यही जो है वो न्यूट्रिशन के 2 मोड हमने देखे, एक होता है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्लांट की पत्तियों में होता है उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। तो पादप में यानी कि प्लांट्स में अगर हम कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रक्रिया होती है उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आइए हम इसे समझते हैं। अच्छा, फोटोसिंथेसिस होता कहां है? तो फोटोसिंथेसिस जो है यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो पत्तियों में होता है, और पत्तियों को जो है खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है, यानी कि ये फूड की फैक्ट्री है, क्योंकि खाना जो है वो प्लांट के पत्ती में ही बनता है। अच्छा, अब बात ये करते हैं कि लीफ जो है वो खनिज और लवण जो है वो प्राप्त करते हैं, तो कहां से करते हैं? तो वो उसके रूट के द्वारा करते हैं। अब ये प्लांट है और इसकी रूट जो है वो मिट्टी में रहती है, तो यहीं से जो है वो खनिज और लवण जो है वो आगे की तरफ प्रोसीड करवाते हैं ये। अच्छा, किसके द्वारा लेके जाते हैं खनिज और लवण को? तो वाहिका के द्वारा लेकर जाते हैं, जिसे हम वेसल्स कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं, लीफ के बारे में। लीफ में क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है, हरा वर्णक, और उस ग्रीन पिगमेंट को जो है वो हम क्लोरोफिल कहते हैं। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे कि क्लोरोफिल ए का क्या काम है, क्लोरोफिल बी का क्या काम है, ज़ैंथोफिल का क्या काम है, वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो हम बात कर रहे थे लीफ में, यानी कि फोटोसिंथेसिस जो है वो लीफ में होता है, और लीफ में जो है यानी कि पत्ती में जो है वो ग्रीन पिगमेंट यानी कि हरा वर्णक होता है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। अब क्लोरोफिल का हम काम समझ लेते हैं कि इसमें क्लोरोफिल का काम क्या है। तो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है, तो क्लोरोफिल का यह काम है। अच्छा, इसका एक प्रोसेस है जो एक रिएक्शन के थ्रू जो है वो समझाया गया है कि CO2
और वाटर को मिलाकर सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल के थ्रू जब पास करते हैं तो वहां से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। और यहां क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो एयर में इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रोसेस को जो है वो हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो हमने इसमें क्या समझ लिया कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो लीफ में होगा। अच्छा, लीफ में होगा तो उसे जो है वो फूड फैक्ट्री कहा जाता है। फूड फैक्ट्री कहा जाता है। लीफ यानी कि जो पत्ती है वो खनिज और लवण कहां से, तो रूट से, उसके जड़ से जो मिट्टी में होगा। और वो किस के थ्रू लेता है, तो वाहिका के थ्रू, जिसे हम वेसल कहते हैं। और हम लोग ने जो है वो ये एक सिंपल सा जो है वो रिएक्शन देख लिया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि लीफ में जो है वो स्टोमेटा होता है जिसे रंध्र कहते हैं, और यहाँ पर गार्ड सेल होता है, और गार्ड सेल में जो है पोर्स होते हैं जहां से CO2 का जो है वो आना और जाना जो होता है। बस इसमें ये इतना याद रखना है हमें। अब आगे की तरफ देखते हैं कि हमें किस तरीके से पता चलेगा कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो पूरी संपूर्ण हो गई है। तो उसमें लीफ में बताया गया कि जो स्टार्च, लीफ में जो स्टार्च होता है उसकी उपस्थिति जो है वो प्रकाश संश्लेषण का संपन्न होना दर्शाता है। एल्गी के बारे में यानी कि शैवाल के बारे में, तो देखिए शैवाल क्या होता है, गीली दीवार, तालाब अथवा ठहरे हुए यानी कि स्टैग्नेंट वाटर के ऊपर जो है कुछ जीव जो है वो बढ़ जाते हैं, कुछ जीव का जो है वो ग्रोथ हो जाता है, उसे ही हम एल्गी कहते हैं। फिर आगे की क्लास में जब हम पढ़ेंगे कि एल्गी के ये अलग अलग बाइफरकेट करके उसको अलग अलग जो है उसके भी अलग अलग एग्जाम्पल होते हैं, तो वो भी हम समझेंगे। तो फिलहाल जो है वो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे के पोर्शन को जो है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं तो हमें इसमें देखने के लिए मिलेगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि पोषण की विधि। तो इसमें जो है वो हेट्रोट्रॉफिक हमने पीछे पढ़ लिया था कि इसमें नया इंक्लूड है सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक यानी कि मृतजीवी। मृतजीवी क्या है, जीव किसी मृत एवं विघटित यानी कि डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेड एंड डिकेइंग मैटर जैविक पदार्थ से पोषण प्राप्त करता है। यानी कि देखिए सैप्रोफिटिक में क्या होगा कि जो भी जीव होगा वो डेड एंड डीके मैटर यानी कि जो मरा हुआ जीव होगा या जो डिकम्पोज हो रहा हो, जो गल रहा हो, जो सड़ रहा हो, उससे जो है वो ये अपना पोषण जो है वो प्राप्त करता है। और हेट्रोट्रॉफिक यानी कि विषमपोषी, कुछ पादप अपने पोषण के लिए दूसरे पादप पर निर्भर होते हैं, तो उसे जो है वो हम हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जब आगे की तरफ चलते हैं तो हमें जो है वो एक एग्जांपल दिया हुआ था इंसेक्टिवोरस प्लांट का। ठीक है, इंसेक्टिवोरस यानी कि कीटभक्षी पादप। अच्छा देखिए, कीटभक्षी पादप जिसका एग्जांपल है वीनस फ्लाईट्रैप। देखिए वो कुछ इस टाइप का दिखता है। ये जो है, ये वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये लीफ मॉडिफाइड इनटू पिक्चर, यानी कि इसके अंदर क्या होगा ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोई कीड़ा है तो ये जो है वो इसके अंदर आता है ना, तो ये ऊपर में जो है वो लिड होता है, तो ये लिड जो है वो शट डाउन हो जाता है और वो फिर इसको जो है वो इनगल्फ कर लेता है। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, जो पिक्चर टाइप का, जो बेसिकली जो है वो उसको पकड़ने का काम कर रहा है, ये एक्चुअली इस प्लांट का लीफ है। ये क्या है, लीफ है, इसका पत्ता है, और वो मॉडिफाइड हो गया है पिक्चर में, जो कि हम लोगों ने मॉडिफिकेशन में एक बार देखा था कि जो है प्लांट जो है वो अपने हिसाब से जो है वो मॉडिफिकेशन शो करता है। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल है परजीवी यानी कि पैरासाइट के बारे में। ठीक है, पैरासाइट क्या है, पादप परपोषी को अमूल्य पोषक से वंचित करता है। यानी कि अब देखिए पैरासाइट क्या होगा ना कि वो किसी के ऊपर रहेगा और किसी के ऊपर रह के जो है वो उससे न्यूट्रिशन प्राप्त करेगा। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है कस्कीटा अमरबेल, आपने देखा होगा। फिर इसमें आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं सिम्बायोसिस यानी कि सहजीवी संबंध। अच्छा, सिम्बायोसिस क्या होता है, सिम्बायोसिस क्या होता है कि हम जो है, मैं तुम्हें कुछ दूंगा, तुम मुझे कुछ देना, यानी कि मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड रहूंगा, तुम मेरे ऊपर डिपेंड रहना। तो इसी में है कि जीव एक दूसरे के साथ आवास और पोषक को बांटते हैं, यानी कि शेयर करते हैं। कि अगर कोई जीव जो है वो किसी को अगर पोषक दे रहा है यानी कि न्यूट्रिशन दे रहा है, तो वही दूसरा जीव जो है वो उसे रहने के लिए जो है वो शेल्टर यानी कि आवास देगा। देखिए इसका एग्जांपल क्या है कि कुछ कवक यानी कि जो फंगस होते हैं वो वृक्ष यानी कि पेड़ के जड़ में रहते हैं। क्या रहते हैं, पेड़ के जड़ में रहते हैं। तो ये एक एग्जांपल हम लोगों ने सिम्बायोसिस का समझ लिया। अब इसमें आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं तो आगे की तरफ जो है हमें लाइकन्स के बारे में देखने को मिलेगा। लाइकन्स क्या है, शैवाल और एल्गी। ये लाइकन्स, यही लाइकन्स शैवाल और कवक, ये दोनों से मिलकर जो है वो लाइकन्स बनते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें भी क्या है होता है कि एल्गी के पास जो है वो क्लोरोफिल होता है। अब क्लोरोफिल होता है एल्गी के पास तो वो कलर देता है, और शेल्टर प्रोवाइड काम करना है फंगा यानी कि कवक जिसको कहते हैं, वो शेल्टर यानी कि आवास उसको देता है। अच्छा, लाइकेंस के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी है ये, और एक कॉन्सेप्ट भी है जिससे सवाल जो है वो बहुत बार पूछा गया है कि प्रदूषण सूचक है यानी कि पोल्यूशन इंडिकेटर है। अच्छा, एयर पोल्यूशन जहां पर होगा, जहां पर बहुत ज्यादा प्रदूषण होगा, वहां पर आपको लाइकन्स जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइकन जो है वो सेंसिटिव होता है किस चीज के, तो वो होता है
SO2 का सेंसिटिव होता है यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो एयर पोल्यूशन यानी कि जो प्रदूषण होता है उसमें CO2 का SO2 का मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो SO2 जहां पर रहेगा वहां पर लाइकेंस जो है वो ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, अब इसमें आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। पादप में, पादप में जो प्रोटीन होता है, पादप में क्या होता है, जो प्रोटीन होता है उसके लिए जो है वो नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अच्छा लेकिन देखिए नाइट्रोजन जो है वो उस हिसाब से यूज नहीं हो पाता है जैसे कि जो प्लांट में जो है वो CO2 यूज होता है। ठीक है, अब ये क्या, इसका एक कारण क्या है कि नाइट्रोजन की कमी होती है। कब होती है कमी? जब हम फसल कटाई कर देते हैं तो उसके बाद नाइट्रोजन की जो है वो लैंड में कमी हो जाती है। अच्छा, प्लांट जब भी नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा तो वो सॉल्युबल फॉर्म में करेगा, नहीं अवशेषित फॉर्म में जो है वो उसे जो है जो अपने जो काम में लेता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम लोग ने सारे पॉइंट कवर कर लिए। और नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्लांट में प्रोटीन बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो नाइट्रोजन है, जो अधिक आवश्यक होता है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यानी कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन में जो है वो नाइट्रोजन यानी कि राइजोबियम क्या करता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है वो सॉल्युबल फॉर्म में जो है वो परिवर्तन करने का काम करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है। अच्छा, राइजोबियम की अगर बात करते हैं तो राइजोबियम जो है वो अपना भोजन जो है वो खुद नहीं बनाता है। क्या करता है? ये अपना भोजन कुछ नहीं, खुद नहीं बनाता, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉलो करता है, यानी कि ये किसी को कुछ देगा तो उसके बदले में जो है वो शेल्टर लेता है। देखिए यह फलीदार पादप के जड़ में रहता है, यानी कि ये जो है फलीदार जो पादप होते हैं उसके जड़ों में रहता है और उसके साथ जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो है वो शो करता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी चैप्टर जो है आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी उसमें कुछ उतना बताने के लिए जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें बस यही बेसिक डेफिनेशन एंड टर्मिनोलॉजीज था। और हम लोग ने है वो इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा, इसमें एक अलग एग्जांपल देखा कि इंसेक्टिवोरस प्लांट या लोग ने देखा, फिर इसमें हम लोग ने लाइकेंस के बारे में देखा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी डेटा जो है वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। एंड मिलता हूं मैं अब आपको इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखिए याद रखिएगा कि नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो जैसे कि इस बार जो है वो हम लोग ने न्यूट्रिशन प्लांट में पढ़ा, तो अगले चैप्टर में जो है वो हमें कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलता हूं मैं आपको इसके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।